ओके, सो अभी बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। आपने रिएक्शन करवानी है किसकी किसके साथ? हैलोजेंस की हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो आप लोग सिंपली लिख सकते हो हैलोजेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि क्या बनते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि M है, H है, इसका नाम क्या होगा? मेटल हाइड्राइड होगा। क्यों होगा इसका नाम मेटल हाइड्राइड? कुछ पॉजिटिव पोर्शन पहले आता है, नेगेटिव पोर्शन बाद में जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लाइक आपके पास MO है, इसे मैं क्या कहूंगा? मेटल ऑक्साइड कहूंगा, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर? अब जैसे कि मैं बात कर लूं HCl की, अब आपसे पूछा जाए इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है Cl। तो इसका नाम हाइड्राइड नहीं लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, बिकॉज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्लियर? जैसे कि अच्छा, बनते कैसे हैं ये? EH की फॉर्म में बनते हैं। EH, E कोई भी एलिमेंट होगा, गलत लिख दिया, HE, E कोई भी हैलोजन होगा, लाइक फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। जैसे आपके पास है HF को मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट इज HCl, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही HBr हो गया, क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऐसे ही HI हो गया, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। होता है क्लियर? तो इस तरह से इनके नाम रख दिए जाते हैं। अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात करें तो सोल्युबिलिटी की। तो बात यह कि ये पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। तो ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। ऑल हाइड्रोजन हैलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर। सभी के सभी पानी में घुल जाते हैं। अगली बात करें तो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो HF जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, वो एक लिक्विड है। बाकी जो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ये सभी गैसियस नेचर के होते हैं। ये सभी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है सर? हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, इसी वजह से एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। सर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता चुका हूं मैं। क्या होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा हो, किसके साथ बना रखा हो? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, दूसरी तरफ क्या करता है? वो अट्रैक्शन शो करता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अपने के साथ जुड़ा हुआ प्योर बॉन्ड से, ये प्योर बॉन्ड है और ये अट्रैक्शन शो कर रहा है। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन को, ये जो 3 डॉटेड लाइन आपने लगाई है, इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसे? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, ऐसे ऐसे एक दूसरे को स्टेबल करते जा रहे हैं। इसी वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंसिडर किया जाता है। अगर हम प्योर बॉन्ड की बात करें, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड्स के बाद अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बॉन्ड है, मतलब क्लियर है। और मैंने पहले बोला हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, एक अट्रैक्शन है, फिर भी इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया वाली होती है, तभी ये लिक्विड स्टेट पे होते हैं। इन सब में ऐसा नहीं हो पाता, इस वजह से गैस स्टेट में है। अगली बात करें रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर या कह लीजिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। ये रिड्यूस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बात ये है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, किसी दूसरे पे रिडक्शन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, फोकस करना। अब दूसरे पे रिडक्शन कैसे होगी, दूसरे पे हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए और इनको अपना हाइड्रोजन छोड़ना पड़ेगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि सबसे आसानी से हाइड्रोजन को कौन छोड़ेगा। देखिए जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे, हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, यह है फ्लोरीन, यह है क्लोरीन, यह है ब्रोमीन, यह है आयोडीन। अब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, बॉन्ड बड़ा होता जाएगा। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस। सो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इज टू रिलीज एच ऑल्सो इंक्रीजेस। कितनी आसानी से ये इस एच को छोड़ेंगे वो भी इंक्रीज हो रहा है, और इसी वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों पे रिडक्शन करवा सकते हैं। दूसरों पे रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, खुद का हाइड्रोजन रिलीज करके। आ रही है मेरी बात, समझ में नहीं आ रही है भाई, कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, और जब बॉन्ड आसानी से टूट सकता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें, नेक्स्ट इज एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या है कि कौन कितनी आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, कौन कितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। सेम फंडा है, कौन आसानी से H को रिलीज करेगा इनमें, आप खुद से बताओ। ये रिलीज करेगा क्या, यहां पे तो बॉन्ड छोटा है, यहां पे बॉन्ड बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो एसिडिक कैरेक्टर भी, ऐसा कुछ हम पढ़ के भी आए हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन में, है ना, सॉरी ग्रुप 16 वाले में, ऐसे ही इनका है फंडा। तो क्या करोगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। रीजन वही सेम है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो इट बिकम्स इजी टू रिलीज H पॉजिटिव। क्लियर है। अगली बात हम कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की भी कर ले, क्या लगे हाथ, अगर दिल में है तो बता दो, रफ कर देना चाहिए, अब तो रफ करने की चीज नहीं। हाँ जी, तो अभी बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ये सभी प्रॉपर्टी ना, देखो ऐसा होता है जब हम किसी चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो वो सारी प्रॉपर्टीज ऐसे लगती है, मिलती जुलती सी हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद से बताओ। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट के सामने डिकम्पोज होना, कौन आसानी से डिकम्पोज होगा बताना जरा। ऑब्वियस है HI बहुत आसानी से होगा, जिसकी बॉन्ड की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो ये लीस्ट स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इनमें अगर मैं हम बात करें तो HF है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि HF लिक्विड है, बाकी सब तो कैसे होते हैं। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। एंड फ्रॉम HCl टू HI बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सर ये क्या बोल रहे हो? थर्मल स्टेबिलिटी तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है बताओ? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनके एटम्स का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा हो रहा है, उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ रही हैं। देखो थर्मल स्टेबिलिटी में हमें ये बॉन्ड तोड़ना होता है, ठीक है, और जब हम मेल्ट करते हैं, बॉइल करते हैं, तो हमें उनके मोलिक्यूल दूर दूर करने होते हैं, ठीक है। यहां पे हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है जो एटम्स के बीच में है, वहां पे हमने वो बॉन्ड तोड़ना है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा कोई, उसकी वैन डर वाल्स फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरली आपको क्या देखने को मिलेगी? वैन डर वाल्स फोर्स देखने को मिलेगी। तो जितना बड़ा साइज होगा, बिकॉज साइज ऑफ हैलोजन, वैसे नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देख लेना। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। अब कहोगे सर आप तो नोट नहीं मिले, वो कल मिलेंगे इस वाले, ठीक है। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज ड्यू टू विच सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया बढ़ता है, एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर, वो स्ट्रॉन्ग होता चलता है, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहता है? इंक्रीज। तो एक बार स्पीडली रिकैप करते हैं क्या होते हैं। हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो EH बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। हम इनको हैलाइड ही क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हैलोजन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बाद में जो हम नाम करते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखा होगा, पॉजिटिव वाले पोर्शन का नाम हम लोग पहले कर देते हैं और नेगेटिव वाले का बाद में करते हैं। प्रॉपर्टीज की सबसे पहली तो ये पानी में घुल जाते हैं, एंड जब घुल जाते हैं तो उन्हें हाइड्रोहैलोइक एसिड बोलते हैं। लाइक आपने HF को पानी में घोल दिया, HF लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपने इसमें पानी में घोला इसको, तो ये HF एक्वस हो गया। ये क्या था? हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये क्या आएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ऐसी अगर HCl है, HCl को पानी में घोल दिया तो HCl अभी एक्वस हो जाएगा, तो इसे क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ लो, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग अलग चीजें। HCl ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक्वस फॉर्म में, इसको पानी में आपने सुना होगा ना, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, देखने में तो सेम सेम लगते हैं, HCl पर दोनों अलग चीज होती हैं। इसको पानी में डाल दिया है तो ये घुल गया, तो ये जो एक्वस फॉर्म है HCl, किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिड्यूसिंग नेचर, कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं रिड्यूसिंग नेचर बढ़ जाती है। रिड्यूसिंग नेचर मतलब कौन कितनी आसानी से H दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितनी आसानी से टूट सकता है, और वो टूटता है नीचे जाके, तो रिड्यूसिंग नेचर नीचे बढ़ती है, और HI बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़े तो एसिडिक कैरेक्टर, कौन कितनी आसानी से H पॉजिटिव दे सकता है, वो भी सबसे नीचे वाला। कोई बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया, H पॉजिटिव बहुत आसानी से जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटती है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट के सामने कौन स्टेबल रहेगा, तो उन जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना आसान है, तो वो हीट के सामने इतना अनस्टेबल है। इसके बाद हमने पढ़ा था भाई क्या पढ़ा था? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा रहता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। कोई मॉलिक्यूल्स, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वैन डर वाल्स फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसको ब्रेक करना उतना मुश्किल रहेगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये सभी प्रॉपर्टीज हैं। एंड बेटा प्लीज मैं कह रहा हूं फोकस बना लो, 21 दिन लगातार क्लास लगा लो, उसके बाद आपका शरीर खुद ब खुद इसमें ढल जाएगा। घबराओ मत, बस मेहनत में लगो। चलिए निपटाओ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।